KR क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैं मैथ ज्योमेट्री से एक और महत्वपूर्ण लेसन लेके मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, प्रमेय। तो चलिए आज ये देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसको सिद्ध करके देखेंगे। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेसन आप तक पहुंच सके। तो आज के लेसन में हम लोग सिद्ध करके देखेंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं और देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि ज्ञात है ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है। अब यहां देखिए ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है, ए बी और सी ये त्रिभुज दिया गया है जिसके तीनों कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। अब देख लीजिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज का तीन कोण यहाँ पर देखिए, कोण 1, कोण 2 एंड कोण 3। अब त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है और तीन शीर्ष होता है। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि त्रिभुज के तीन कोण भी दिए गए हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इस प्रमेय में भी ये सिद्ध करना है कि यदि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 180 डिग्री हो जाता है तो ये प्रमेय सिद्ध हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं रचना। त्रिभुज की भुजा BC के समांतर A बिंदु से होकर एक रेखा DE खींचा। अब जरा देखिए, कहता है त्रिभुज की भुजा BC। अब BC ये भुजा आपका BC है, B से C तक भुजा BC, ठीक है। अब BC के समांतर, तो इसके समांतर देखिए जो A बिंदु से होकर एक रेखा DE खींचना है। तो A पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से होकर के DE एक रेखा खींचा, ठीक है। ये DE रेखा है जो A बिंदु से होकर के जाती है। तो रचना में बस यही है कि BC के समांतर, BC भुजा ये है और इसके समांतर एक रेखा खींचना है जो A बिंदु से होकर के जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये रचना पूरा होता है। अब देखते हैं आगे। अब इसे हम लोग ध्यानपूर्वक समझें कि अब इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे। किस तरह से इसको प्रमाण देंगे और इसको प्रमाणित करेंगे, तो चलिए यहाँ देखते हैं। चूंकि भुजा BC समांतर भुजा DE, क्योंकि BC के समांतर ये भुजा BC है, BC के समांतर DE रेखा खींचा था, इसलिए यहाँ पर चूंकि BC समांतर DE, क्योंकि ये रचना में आया था, तो यहाँ पर हो जाता है आपका भुजा BC समांतर DE। ये भुजा BC और DE ये समांतर है, क्योंकि ये रचना किया गया है, इसलिए कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5। अब देखिए यहाँ पर कोण 1
और कोण 5। ये कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5 एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। और ये समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं। और कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4। अब देखिए यहाँ कोण 3 ये है और कोण 4 ये है, ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये इक्वेशन आपका हो गया 2। यहाँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, पुनः हम यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कोण 1, 5 एकांतर कोण है और कोण 3 और 4 भी एकांतर कोण है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये DE भुजा है, ये D और E भुजा है, और ये BC भुजा है, ये BC भुजा है। और यहाँ AB जो है ये यहाँ पर तिर्यक है। देखिए जरा, ये A और B तिर्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया था कि यदि आप पीछे लेसन आप देख सकते हैं एकांतर कोण का, कि ये तिर्यक जो है ये तिर्यक है, इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड। तो यहाँ पर देखिए एक कोण यदि लेफ्ट साइड का लेंगे तो नीचे दूसरे कोण राइट साइड का लेंगे, तो ये होता है एकांतर कोण। तो यहाँ पर है कोण 5 और यहाँ पर है कोण 1। तो ये आपका एकांतर कोण हो जाता है। और दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं 3 और 4 का। तो यहाँ पर देखिए ये DE भुजा है और ये BC भुजा है। ये देखिए ये D और E भुजा है और ये B और C भुजा है, ठीक है, BC भुजा है। अब हम कोण 3 और कोण 4 ये और ये देखना चाहते हैं, ये एकांतर कोण कैसे है। तो एक तिर्यक है यहाँ पर AC, ये देखिए AC, ये जो है तिर्यक है AC। तो अब यहाँ तिर्यक का लेफ्ट साइड हो गया और तिर्यक का राइट साइड हो गया। तो राइट साइड वाला यदि कोण लेंगे तो इधर नीचे लेफ्ट साइड का लेना होगा, तो ये एकांतर कोण होगा। तो यहाँ पर कोण 4 और यहाँ पर कोण 3। तो इस तरह से कोण 3 और कोण 4 ये भी क्या होता है, एकांतर कोण होता है। अब चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देख चुके हम लोग कि कोण 5 और कोण 1 ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कोण 3 और कोण 4 ये भी एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होता है, इसलिए कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4। ये इक्वेशन 2 हो गया क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन हमारा जो था ये कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5, ये इक्वेशन 1 था। और कोण तो चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5,
एक अंतर कोण था, ये इक्वेशन 1 था। और सेकेंड इक्वेशन था कि कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4, ये हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ते कैसे हैं इसको जरा देख लेते हैं। तो ये बराबर है, बराबर का यहाँ पर बराबर है, बराबर का यहाँ लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले को जोड़ेंगे, बराबर के लेफ्ट साइड वाले को जोड़ेंगे, तो कोण 1 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4 प्लस कोण 5। ये जोड़ने का तरीका है। बराबर के लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में रखेंगे और बराबर के राइट साइड वाले को राइट साइड में रखेंगे। ये इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अभी हमने देखा कि 1 इज इक्वल टू 5 और फर्स्ट इक्वेशन था और सेकंड इक्वेशन था कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 3 ये लेफ्ट साइड का था, जोड़ दिए, और ये राइट साइड का था, जोड़ दिए, और दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब बराबर के दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में कोण 2 जोड़ने पर, अर्थात लेफ्ट साइड में भी कोण 2 को जोड़ देंगे और राइट साइड में भी कोण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए कि कोण 2 यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, कोण 1 पहले से था, कोण 2 जो है यहाँ पर ये जुड़ जाता है लेफ्ट साइड में, और यहाँ कोण 3 था तो कोण 3 हो जाता है। तो इस तरह से कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब कोण 2 को राइट साइड में भी जोड़ना है, तो यहाँ पर राइट साइड में कोण 2 को क्या किए, ऐड कर दिए, तो कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, और कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड वाला आ गया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये लेफ्ट साइड का आ गया यहाँ नीचे, और राइट साइड में हो गया कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कोण 2 कोण 4 और कोण 5 180 डिग्री कैसे हुआ। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, ये टोटल मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम लोग सीधा समझें कि एक रेखा के जो ऊपर है वह 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और नीचे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए कि एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। और यदि हम बात करें कि रैखिक युग्म का, तो वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि एक रेखा है, एक दूसरा किरण आके यहाँ पर मिलती है, तब यहाँ पर ये रैखिक युग्म होता है और ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक रेखा के ऊपर कुल टोटल जो है ये 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये DE रेखा है और इसके एक तरफ यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू कोण 2 प्लस कोण 4 कोण प्लस 5। तो इस तरह से लेफ्ट साइड देख लीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम लोगों ने समझा कोण 2 प्लस कोण 4 और कोण प्लस 5 180 डिग्री कैसे हुआ। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता, और सिद्ध करना भी था कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कोण 1
कोण 2 और कोण 3 जो है ये त्रिभुज का तीनों कोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है, ये हो जाता है आपका प्रूव्ड। तो चलिए, ये लेसन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।